प्राण चिकित्सा विज्ञान ऑडियो 6। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मंत्रित वस्तुओं द्वारा उपचार। फलालेन को मंत्रित करना। श्वास द्वारा प्रभावित करने के लिए रोएदार फलालेन का कपड़ा बहुत अच्छा है। यदि 24 घंटे तक ही प्रयोग करना हो तो सूती फलालेन ठीक है, किंतु यदि 2 सप्ताह तक प्रभाव कायम रखना हो तो ऊनी फलालेन लेनी चाहिए। सूती फलालेन साधारण उपचार से प्रभावित हो जाती है, किंतु वह प्रायः एक दिन रात में अपनी प्रबल शक्ति खो देती है। पीछे तो उसमें एक हल्का सा असर बाकी रह जाता है। ऊनी फलालेन देर में प्रभावित होती है, करीब आधा घंटा उसे शक्ति संपन्न करने में लग जाता है, किंतु वह असर देर तक ठहरता है और आसानी से 2 सप्ताह काम दे जाती है। रोगी को ठंडा या गर्म जिस श्वास की आवश्यकता है वही इस फलालेन के टुकड़े पर देनी चाहिए। टुकड़ा पीड़ित भाग को देखकर काटना चाहिए। यदि आंख, कान आदि किसी छोटे अंग में पीड़ा है तो उतना ही बड़ा टुकड़ा काफी है, किंतु यदि समस्त शरीर में रोग है तो पेट और छाती को ढक सकने योग्य कपड़ा लेना चाहिए। सारे रोगों की जड़ पेट में होती है, इसलिए सारे शरीर को ढकने की आवश्यकता नहीं, केवल पेट और छाती को प्रभावित करने से ही काम चल सकता है। उपयुक्त टुकड़ा लेकर उसे आध घंटे तेज धूप में सुखा लो। यदि उस समय धूप की व्यवस्था ना हो तो आग पर अच्छी तरह सेंक लें, जिससे कि अब तक वह जिन विचारों से प्रभावित रहा हो वे दूर हो जाएं। यदि तुम प्राण चिकित्सा करते हो तब तो इस प्रकार निर्मल की हुई फलालेन पहले से ही तैयार रखनी चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर व्यर्थ ही विलंब ना हो। इस विशुद्ध टुकड़े को अच्छी तरह धोए हुए दाहिने हाथ की हथेली पर रखो। हाथ को पसार कर सीधा कर दो, कहीं टेढ़ा या गड्ढेदार न रहे। उंगलियां आपस में मिली हुई हों। हाथ पर रखे हुए उस टुकड़े को मुंह से 6 इंच के फासले पर रखो और उस सांस को डालना प्रारंभ करो जिसके अनुसार रोगी की चिकित्सा करना चाहते हो। जवान आदमी के लिए सूती कपड़ा 10 मिनट और ऊनी आधा घंटा तक प्रभावित करना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस समय का 3 चौथाई और बच्चों के लिए आधा समय काफी है। इस प्रभावित कपड़े को कागज में लपेट देना चाहिए। प्रयोग करते समय कोई दूसरा व्यक्ति उसे न छुए। उचित समय पर रोगी अपने आप उसे अपने अंगों पर डालने योग्य स्थिति में न हो तो दूसरा आदमी हाथ से न छूकर लकड़ियों की सहायता से उसे पीड़ित अंग पर डाले, और जब उठाना हो तो लकड़ियों की सहायता से उठाकर कागज में लपेट कर रख दें। इस कपड़े को धूप नहीं लगानी चाहिए। कागज में शक्ति भरना। एक सफ़ेद, सादा और नया ब्लॉटिंग पेपर का टुकड़ा लो। साधारणतः यह पोस्ट कार्ड साइज का काफ़ी है। कागज़ के दोनों ओर शुद्ध जल या गंगा जल के थोड़े छींटे डाल लो। अब अपने दोनों हाथों को रगड़कर गर्म कर लो और उनके बीच में उस कागज़ को दबा लो। एकाग्रता पूर्वक अपने संकल्प बल से निरोगिता के विचार उसमें प्रेरित करो और 5 मिनट तक इसे अपनी भावनाओं से भरते रहो। मंत्रित औषधियाँ। कई प्राण चिकित्सा मंत्रित औषधियों का भी विभिन्न रोगों पर उपचार करते हैं। हमारे मत से यह प्रणाली प्राण चिकित्सा की नहीं है, फिर भी जब बहुत से चिकित्सक जो इसका प्रयोग करते हैं वह लाभदायक बताते हैं। वे केवल एक ही वनस्पति द्वारा चूर्ण, गोली, टिकिया, अर्क आदि बनाते हैं। 2-3 वस्तुएं मिलाकर बनाई हुई रसादी विषों द्वारा निर्मित किसी वस्तु का उपयोग करना तो सर्वथा निषिद्ध है। काली मिर्च, सोंठ, तुलसी पत्र, ब्राह्मी, बच आदि किसी वनस्पति औषधियों को अकेली ही लेकर चूर्ण या गोली आदि बनाई जा सकती हैं और निघंटु ग्रंथों में वर्णित उसके गुणों के अनुसार रोगों पर प्रयोग किया जा सकता है। औषधि तैयार होने के उपरांत उसे श्वासोच्छ्वास क्रिया से मंत्रित करके शीशियों में बंद कर देना चाहिए। केवल शक्कर या दूध शक्कर मिलाकर बनाई हुई गोलियां मंत्रित करके सब रोगों में अनुपान भेद से काम लेने के लिए रखी जा सकती है। अन्य उपचार। मंत्रित यज्ञ की भस्म उन रोगियों को मस्तक, छाती, हृदय और कलेजे पर लगानी चाहिए जो अपने को किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित हुआ समझते हैं। किसी को मंत्र चलाकर रोगी किया हुआ समझा जाता हो, जो नजर लग गई हो या भूत प्रेत आदि का आक्रमण बताया जाता हो तो यज्ञ की भस्म उसे लगा देनी चाहिए। कई लोगों का ताबीजों पर विश्वास होता है। केसर, कपूर और चंदन घिसकर अनार की लकड़ी से शुद्ध कागज पर गायत्री मंत्र लिखकर ताबीज में भरा जा सकता है। जिस प्रकार फलालेन या ब्लॉटिंग पेपर मंत्रित किए जाते हैं, उसी तरह हाथ के कते और कई बार बटे हुए सूत को मंत्रित करके उसमें ठीक बीचों बीच बराबर 5-7 गांठें लगा देनी चाहिए।
यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद के रूप में रोगियों की मानसिक उन्नति कर सकता है। हाथ से मार्जन करने की अपेक्षा कई लोग मोर के पंख या नीम के लहरे से मार्जन करते हैं। उनका कहना है कि इन वस्तुओं को वायु में घुमाने से एक विषनाशक वातावरण पैदा होता है। चिकित्सक इन बातों का स्वयं तजुर्बा करें और देखें कि इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। द्रव पदार्थों को अभिमंत्रित करना। पानी, तेल या मक्खन को भी इसी प्रकार अभिमंत्रित किया जा सकता है। श्वासोच्छ्वास के प्रकरण में पानी और तेल को मंत्रित करने की विधि बताई जा चुकी है। स्वच्छ जल एक कांच के गिलास में लेकर पूर्वोक्त विधि से इच्छा शक्ति एवं श्वास प्रेरित करने पर 5-7 मिनट में अभिमंत्रित हो जाता है। तेल के लिए फुंस की पोली नली तेल के पेंदे तक पहुंचाकर उसका दूसरा सिरा मुंह में रखते हुए फूंक मारनी चाहिए, जिससे तेल में बुलबुले उठने लगें। दूध को पानी की तरह मंत्रित किया जाना चाहिए और घी या मक्खन में तर्जनी उंगली 5 मिनट तक इस प्रकार घुमानी चाहिए जैसे दही को मथने के लिए रई घुमाई जाती है। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि हर प्रयोग में तीव्र इच्छा शक्ति का समन्वय होना चाहिए। प्राण चिकित्सकों को निजी सलाह। प्राण तत्व एक दैवी पदार्थ है, इसलिए इसे प्राप्त करने और सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें विशेष रूप से अपने अंदर दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। साधारण वैद्यों की तरह चाहे जैसा जीवन बिताकर तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम चिकित्सक हो, इस बात का कभी अभिमान मत करो। अपने को सिद्ध मत समझो। केवल यही अनुभव करो, मैं जनता जनार्दन का एक तुच्छ सेवक हूँ। अपनी छोटी मोटी शक्ति के अनुसार जितना भी किसी का भला कर सकता हूँ करता हूँ। किसी को अभिमान में भरी हुई बात मत कहो, मैं यह कर दूंगा, मुझ में इतनी शक्ति है। घमंड के साथ इस प्रकार की शेखी मत मारो, क्योंकि असल में तुम्हारी एक सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत रहकर ही तुम दूसरों को अपनी सहायता दे सकते हो। इस बात को गांठ बांध लो कि बीमार चंगा करना रोगी की अपनी जीवनी शक्ति के ऊपर निर्भर है। तुम अपने प्राण उसकी मदद के लिए भेज सकते हो। थके हुए आदमी को विश्राम देकर, मालिश करके, स्नान कराकर, दूध आदि पौष्टिक भोजन कराकर, उत्साहप्रद वाक्य कहकर जिस प्रकार अपने कार्य पर जुटने और सफलता प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, वही काम अपनी चिकित्सा द्वारा तुम करते हो। यदि कोई आदमी बिल्कुल ही हतवीर्य हो गया हो और मरणासन्न दशा में हो, तो रबड़ी और मालपुए भी उसे विशेष लाभ न पहुंचा सकेंगे। जिसकी अपनी जीवनी शक्ति मर रही है, वह बाहर की थोड़ी बहुत सहायता से जी भी नहीं सकता। निर्बल प्राण वालों को ठीक करने में कुछ देर लगती है और सतेज रक्त वाले रोगी बहुत शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। एक बीमार मामूली दवा से थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता है, पर दूसरा मामूली रोग के लिए महीनों बढ़िया से बढ़िया दवाएं खाने पर भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं करता। इसमें दवा का दोष नहीं है, लोगों की समझ भ्रमपूर्ण है। यदि वह ऐसी दशा में ठीक इलाज को कोसे, निश्चय ही कोई इलाज किसी बीमारी की अपनी शक्ति से अच्छा नहीं कर सकता। वह इतना ही करता है कि रोगी की जीवनी शक्ति की मदद करे। प्राण चिकित्सा भी एक इलाज है, वह निरापद और सर्वश्रेष्ठ उपचार है। इसके द्वारा दूसरे इलाजों की अपेक्षा रोगी बहुत जल्द अच्छे होते हैं। यह शरीर शास्त्र और मानव शास्त्र के गुण सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ एक वैज्ञानिक उपचार ही है। कोई जादू टोना या देवताओं के बल से होने वाला चमत्कार नहीं है। जो इसे चमत्कार मानते हैं वह भूल करते हैं। इसलिए सदैव निर्भिमान रहो, सबके प्रति नम्रता का व्यवहार करो, अपनी पद्धति के सिद्धांत लोगों के सामने रखो और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने दो। यदि वे इस प्रणाली पर विश्वास लाएं तो उपचार करो। नया कार्य देखकर उपेक्षा करें तो चिढ़ो मत और न बुराई मानो। जो लोग दूसरी पद्धतियों से इलाज करते हैं उनसे द्वेष न करो और न उन्हें गलत काम करने वाला समझो। थके हुए आदमी को एक व्यक्ति पैर दाबकर ठीक करना चाहता है, दूसरा दूध पिलाकर। प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को अभी कोई नहीं जानता। जिसे जितना ज्ञान है उतना अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। किसी भी पद्धति से सही तरीके से इलाज करने पर लाभ होता है। परिमाण में कमी वेशी की बात दूसरी है। अपने विचार पवित्र रखो। तुम चिकित्सक बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा दर्जा पिता के समान है। रोगियों को अपने पुत्र की जैसी ममता और सहानुभूति की दृष्टि से देखो।
कई दुष्ट वैद्य अपने पास आने वाली स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं और बीमारों से अधिक धन खींचने की सोचते रहते हैं। तुम भी यदि इन घातों को अपनाओगे तो हम इन पंक्तियों को मध्यस्थ बनाकर अपने हृदय की वाणी में तुम्हारे अंतःस्थल से कहते हैं कि प्रियवर, घाटे में रहोगे और तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सबके मन एक ही महामन के अंश हैं। दिल से दिल को राहत होती है। आंतरिक भावों का गुप्त रूप से तुरंत ही दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बुरे विचार रोगी के मन पर एक प्रकार का आघात करते हैं जिससे उसे कष्ट होता है और उसके इलाज से वह लाभ नहीं लेता। तुम सदैव रोगियों पर प्रेम और वात्सल्य की किरणें छोड़ते रहो। सहानुभूति और हित कामना की वर्षा करके उसे बहलाते रहो। अपने को निस्वार्थ, निष्कपट और दूध की तरह स्वच्छ रखो। जब तुम्हारी मानसिक भावनाएं ऐसी बन जाएंगी तो देखोगे कि चारों ओर का वातावरण कितना शीतल हो गया है। छटपटाता हुआ रोगी तुम्हारे निकट आते ही एक शांति और सुख का अनुभव करता है। देखते ही उसकी तबीयत हरी हो जाती है और थोड़ी देर के व्यवहार करने पर उसे लगेगा कि मेरा रोग आधा हो गया। केवल इस पुस्तक को पढ़कर ही तुम पूरे चिकित्सक नहीं बन जाते। श्वासोपचार, मार्जन, कंप आदि क्रियाओं को सीखकर ही तुम्हारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता, वरन आरंभ होता है। कुछ खास तरह के हाथ हिला देने, फूंक मार देने आदि से ही बीमारी अच्छी नहीं हो जाती। इसके लिए वह वस्तु उपार्जन करनी पड़ती है जिसके द्वारा दूसरों को सहायता मिलती है। यह प्राण शक्ति का उपार्जन है। इसके लिए एक स्वतंत्र अध्याय दूसरी जगह दिया हुआ है। प्रतिदिन या जैसी सुविधा हो उन क्रियाओं को करने से भरपूर प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। यदि तुम अपने लिए अधिक मात्रा में प्राण उपार्जन न करोगे तो रोगियों को अपना रस चूसने दोगे। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति पास वाले को पकड़कर उस पर अपना भार डालता है ताकि वह जल्द से जल्द पूरी ताकत के साथ उसे उबार ले। यही बात रोगों की है। रोगी की शारीरिक विद्युत बहुत ऋण हो जाती है। वह चिकित्सक का प्राण पीकर पुष्ट होना चाहता है। यदि तुम स्वतंत्रता पूर्वक उसे पीने दो और नई कमाई न करोगे तो याद रखो दिवालिया बन जाओगे और अपने को स्वयं बीमार की दशा में पाओगे। जल्दी और तेजी से किसी का स्वभाव संभालने योग्य जितना अधिक प्राण तुम्हारे पास होगा, रोगी को उतनी ही सफलता के साथ चंगा कर सकोगे। अपना मार्ग खुद निकालो। इस पुस्तक में बहुत सी क्रियाएं और अनुभूतियां लिखी गई हैं, पर वह सबके लिए एक सी नहीं हो सकती। एक से नियम जड़ पदार्थों के लिए बन सकते हैं। सब जीवित प्राणी आपस में एक समान नहीं होते, उनमें बहुत भिन्नता होती है। किसी को बैंगन फायदा करता है तो किसी को नुकसान। कोई पदार्थ एक को सुक्कर है तो दूसरे को दुक्कर। मनुष्यों की रुचि भिन्नता इसका प्रमाण है। वैद्य लोग कहते हैं कि अपने अपने कोठे की बात है। किसी को कोई चीज माफिक पड़ती है, किसी को कोई। सबके शरीरों में प्राण शक्ति भी अलग अलग मात्रा में होती है और उनके गुणों में भी बहुत फर्क पाया जाता है। प्राण चिकित्सक एक क्षण के अंदर रोगी में जितना जीवन भर देता है, दूसरा उतना बहुत देर में कर पाता है। किसी के मार्जन प्रभावशाली होते हैं तो किसी के श्वास। इसलिए अपनी शक्ति, योग्यता और उपचार क्रिया के बारे में स्वयं अनुभव करो। एक सच्चे खोजी की तरह हर एक रोगी के उपचार को सूक्ष्म दृष्टि से देखो और उसके द्वारा जो कुछ अनुभव हो उसके आधार पर अपनी परिपाटी निश्चित कर लो। दूसरों के अनुभव से तुम लाभ उठा सकते हो, पर यह जरूरी नहीं कि किसी परंपरा का अंधा अनुकरण किया जाए। हर चिकित्सक को अपने लिए अलग अलग उपचार विधान तैयार करने की प्राण शास्त्र इजाजत देता है, बशर्ते वह मूल सिद्धांतों के विपरीत न हो। अपना इलाज। कोई पूछे तुम्हारे शरीर में क्या वस्तुएं हैं तो यह उत्तर दोगे कि हड्डी, मांस, चमड़ा, रक्त आदि। यह ठीक भी है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर और ही कुछ मालूम पड़ेगा। अपने खून की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शक या यंत्र के आगे रखकर देखो। उसमें असंख्य सजीव परमाणु चलते फिरते दिखाई देंगे। इनके अंदर एक चैतन्य शक्ति है। यह छोटे परमाणु देखने में अलग अलग शक्ल के मालूम पड़ते हैं, तो भी इनके अंदर एक ही प्रकार का जीवन तत्व है। इस एकता के कारण ही शरीरधारी जीव का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति आदि में एक जीवन तत्व रहता है और सब जगहों पर उसकी एकता के कारण संसार में क्रियाशीलता है। यदि वह महाशक्ति न होती तो कोई भी जीव हरकत न कर पाता, सब ज्यों के त्यों पड़े रहते। इस महान जीवन तत्व का नाम प्राण है। कोई कोई इसे मानवीय विद्युत, आकर्षण शक्ति, क्रिया शक्ति आदि नाम भी देते हैं। यह प्राण शक्ति जीवन को आगे बढ़ाती है और उसकी त्रुटियों को पूरा करती है।
घाव होने पर उस स्थान की त्वचा नष्ट हो जाती है, परंतु वह शक्ति इस अभाव को दूर कर देती है। पिछले अध्यायों में प्राण बल से दूसरों के रोग दूर करना बताया गया है। उसके द्वारा अपनी दुर्बलता और बीमारी भी मिटाई जा सकती है। निर्बलता आधी बीमारी समझी जाती है। कमजोरी के इतने उपद्रव होते हैं कि वे छोटे छोटे स्वतंत्र रोगों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। भूख कम लगना, भोजन ठीक तरह न पचना, अरुचि, भारीपन, आलस्य, पैरों का भड़कना, सिर कमर का दुखना, थोड़ा काम करने पर बहुत थकान आना, गला सूखना, आंखें तिलमिलाना आदि अनेक विकार कमजोरी के साथ आते हैं और उसी के साथ चले जाते हैं। इसके लिए कुछ उपाय नीचे बताए जाते हैं, जिनके द्वारा तुम पर्याप्त मात्रा में अपने अंदर प्राण संचित करके बलवान बन सकते हो। पहला, जब तुम पानी पियो तो एकदम गटागट मत पी जाओ। उसे इस प्रकार पियो जैसे दूध या चाय को एक एक घूंट करके पीते हैं। पीते समय मन में भावना करो कि पानी का जीवन तत्व मेरे संपूर्ण शरीर में भरा जा रहा है। मैं इसमें से प्राण प्राप्त करके अपने अंदर धारण करता हूँ। हर घूंट के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण करो। भोजन करते समय भी ऐसी भावना करो। हर ग्रास को खूब चबाओ और उसे निगलते समय मन ही मन ओम का उच्चारण करो। दूसरा, दर्पण के सामने खड़े हो और अपने चेहरे को उसमें देखो। प्रत्येक अंग पर गहरी दृष्टि डालो। भावना करो कि तुम्हारे गालों पर तेज झलक रहा है, आंखों में ज्योति है, होंठों पर मुस्कान है, नाक शुद्ध वायु ग्रहण करती है, कान ठीक तरह सुनते हैं। मुंह खोलो और उसके अंदर का भाग दर्पण में देखो। जीभ के ऊपर भावना करो कि वह लाभदायक पदार्थों की इच्छा करती है और मधुर वचन बोलती है। इसी प्रकार कंठ, तालु, दांत, जबड़े, मसूड़े, रसवाहिनी, गिल्टियों के बारे में मानसिक भावना करो कि यह सब सतेज और जागृत हैं, अपनी अपनी ड्यूटी को ठीक तरह पूरा करते हैं तथा आगे करेंगे। तीसरा, किसी एकांत स्थान में जाओ जहाँ न अधिक सर्दी हो और न अधिक गर्मी। लज्जा निवारक वस्त्रों के अलावा सब कपड़े उतार दो और अपने हाथ, पांव, छाती, पेट, कमर, पेड़ू आदि को स्वस्थता और सबलता की भावना से देखो और उस पर विश्वास करो। शरीर पर तेल लगाना हो तो अनुभव करते जाओ कि तेल की प्राण शक्ति शरीर में प्रविष्ट होकर इसे सतेज बना रही है। चौथा, किसी निर्जन स्थान में जाकर आराम कुर्सी या पलंग पर चित लेट जाओ या जमीन पर चटाई बिछाकर सीधे पड़े रहो। पैरों को कुछ ऊंचा रखने के लिए उनके बीच एक तकिया लगा लो। देह को रुई की तरह ढीली छोड़ दो, इतनी ढीली मानो निर्जीव हो गई हो। अब भावना करो कि संसार महान नीला आकाश है और उसमें अत्यंत प्राण शक्ति भरी हुई है। इस समय और किसी वस्तु का ध्यान न आना चाहिए। यह अभ्यास कुछ दिन लगातार करने पर पूरा होता है, पर जब मन इतना शांत हो जाए कि विश्वव्यापी प्राण के अतिरिक्त किसी पेड़, पहाड़, महल, मंदिर, जीव जंतु आदि का ध्यान न आए तो अद्भुत लाभ होता है। 10-15 मिनट इस प्रकार पड़े रहने पर सारी थकावट चली जाती है और शरीर बल से भर जाता है। मनोरंजन की व्यवस्था करो कि 1-2 बार खूब जी खोलकर हंस लो। इन क्रियाओं को नियमित रूप से कुछ दिन करने पर अद्भुत लाभ होता है। अच्छे अच्छे बहुमूल्य पदार्थों का सेवन जो लाभ नहीं पहुंचा सकता, वह इनके द्वारा प्राप्त होता है। अपनी भावनाओं में जितनी दृढ़ता और अधिक विश्वास होगा, उतनी ही मात्रा में जल्दी और अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसी खास रोग का उपचार। किसी खास स्थान पर पीड़ा हो तो उपर्युक्त उपायों के साथ कुछ अन्य उपचार भी करने चाहिए। पहला, शरीर को शिथिल करके पड़े रहो और जिस अंग में पीड़ा है केवल उसी अंग का ध्यान करो। जैसे यदि पेट में दर्द हो रहा हो तो ऐसी भावना करो कि तुम्हारे शरीर में केवल पेट ही एकमात्र अंग है। अपना सारा ध्यान पेट के ऊपर ही लगा दो, उसी की कल्पना करो। ऐसा करने से शरीर की समस्त शक्तियां उस स्थान पर केंद्रित हो जाएंगी और जिस प्रकार से आतिशी शीशे में सूर्य की किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त शक्तियां वहां इकट्ठी होकर उस अंग में इतना बल भर देंगी कि वह रोग मुक्त हो सके। दूसरा, पीड़ित स्थान पर हाथ फिराओ और अनुभव करो कि यह अपनी निर्बलता त्याग कर सचेत हो रहा है और ठीक प्रकार कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त करता जा रहा है। तीसरा, नाक द्वारा श्वास खींचो और अनुभव करो कि यह वायु पीड़ित स्थान पर पहुंचकर वहां नवीन प्राण भर रही है। सांस मुंह से धीरे धीरे
छोड़ो और कल्पना करते जाओ कि उस अंग के विकार इस वायु के साथ मिलकर बाहर निकल रहे हैं। चौथा, अपनी पीड़ा को बढ़ी चढ़ी मत मानो, सदैव उसे तुच्छ और थोड़ी देर ठहरने वाली समझो। साहस मत खो, यही समझते रहो कि यह साधारण सा रोग थोड़े ही समय में अच्छा हो जाएगा। रोग की ही हर समय कल्पना मत करते रहो। दूसरे कामों में अपना चित्त बटाओ और हर घड़ी अपने को पहले से अच्छा अनुभव करो। इन विधियों से कष्ट साध्य और भयंकर व्याधियां बहुत जल्द अच्छी हो जाती हैं। कुछ देर होती दिखे तो भी अश्रद्धा मत करो, क्योंकि देरी का कारण अपनी क्रियाशीलता है। प्राण तत्व का यह अटल नियम है कि जितनी दृढ़ता के साथ उसे आकर्षित किया जाएगा, उसी प्रकार लाभ पहुंचेगा।